हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पुदीने के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि अभी गर्मियों के दिन हैं और पुदीना गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। वैसे तो ये पूरे साल फ़ायदा करते हैं, पूरे साल में आप कभी भी इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में खासकर लोग इसका यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारे पेट को ठंडा रखता है। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे इसी तरह की वीडियोस आपको और भी मिलते रहें। एंड 1 मिनट लगेगा आपको मेरा ये वीडियो लाइक करने में, अगर आपको अच्छा लगे तो। और अगर आप किसी के वेल विशर हैं या फिर कोई अगर आपका वेल विशर है तो आप उससे भी ये वीडियो शेयर कर लें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अब हम लोग बात करते हैं पुदीने के बारे में। तो पुदीना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। ये इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि इसमें अनेक औषधीय गुणों से भरा रहता है और ये बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और ये बिल्कुल महंगा नहीं होता, बहुत ही सस्ता होता है। गुण तो खैर इसमें इतने हैं, न सिर्फ रोगों को दूर रखते हैं बल्कि हमारी स्किन की भी देखभाल में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम मेंथा है। इसे सैकड़ों वर्षों से औषधीय गुणों के कारण हम लोग रेगुलर डेली रूटीन पे अगर हम लोग इसको इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदा मिलता है। और मार्केट में भी इस मिंट की बहुत सारी दवाएं हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कैंडीज़ हैं, आप इसके टूथपेस्ट या फिर मंजन मिल जाएंगे आपको, या फिर इन्हेलर या चाय के अलावा और भी बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में जानेंगे। पुदीने में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में हेल्पफुल होता है। पुदीना में न सिर्फ कैलोरी होती है बल्कि इसमें फाइबर भी 1 ग्राम तक होता है। विटामिन ए के अलावा इसमें आयरन, मैंगनीज और फॉलेट भी होते हैं। खास बात यह है कि पुदीने को अपने घर में भी हम लोग बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। इसे अगर हम लोग चाहें तो अपने किचन गार्डन में पुदीना लगाकर आसानी से इसका डेली हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। पुदीने के औषधीय गुण भी बहुत से हैं। पुदीने को मुख्य रूप से एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए का सोर्स माना जाता है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव तनाव से हमारे बॉडी की रक्षा करते हैं। कि हेल्थ के बारे में बात करें, हमारी हेल्थ को ये किस तरह से फ़ायदा देता है, तो इसमें बहुत सारे गुण होते हैं जो हमारी बॉडी को, शरीर को शक्तिशाली बनाने में हेल्प करते हैं। हम पहले बात करेंगे लीवर की। पुदीना हमारे लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इस बारे में बहुत कम ही लोगों को जानकारी है, लेकिन यही सच है कि पुदीने में मौजूद पोषक तत्वों के कारण हमारा लीवर बेहतरीन तरीके से काम करता है। इसलिए हम लोग पुदीने को रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं तो ये उसे भी शक्तिशाली बनाने में हेल्प करता है, जिससे हमारा पाचन का जो जितने भी पाचन से रिलेटेड जो काम होते हैं ना, वो अंदर पेट के अंदर अच्छे से होते रहते हैं। डॉक्टर भी इसके एडवाइस देते हैं कि अगर पेट खराब हो तो पुदीने की चाय पीने में हमें पेट दर्द से राहत मिलती है। और आपने देखा होगा कि पुदीन हरे की गोली भी आती है, पेट में अगर कोई गड़बड़ी हो तो पुदीन हरे की गोली भी लोग खाते हैं। बहुत ही सालों से ये घर होममेड नुस्खे के लिए काम करता है। हमारी नानी दादी भी अगर पेट में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी हमें पुदीने की एडवाइस देती हैं। पुदीने की पत्तियों का मतलब ताज़ा रस और उसमें नींबू और शहद के साथ इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर पीने से पेट की ज़्यादातर बीमारियों में बहुत आराम मिलता है। कई विशेषज्ञों का भी मानना है कि पुदीने से बने जो च्युइंगम होते हैं उसको खाने से हमारा जो स्मरण शक्ति है, मेमोरी पावर है, वो बढ़ जाती है। एक्चुअली में इस तरह के च्युइंगम में जो प्रमुख जो तत्व होते हैं, मेन जो चीज़ होता है वो अगर पुदीना हो तो उसके तो खैर औषधीय गुण होते ही हैं, जिसकी वजह से हमारे मेमोरी पावर पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। फिर एक ये भी हैरानी वाली बात है, लेकिन सच है कि कैंसर से बचाने में भी पुदीना हेल्प करता है। इसमें अनेक ऐसे औषधीय गुण मौजूद हैं जिनका असर कैंसर पर देखने को मिलता है। चूँकि पुदीने के पत्तों में बहुत ही प्रकार के एंजाइम होते हैं जिनकी वजह से इस बीमारी को रोकने में पुदीने को हेल्पफुल पाया गया है। पुदीना सर्दी को दूर भगाने में भी बहुत अधिक हेल्पफुल होता है। इसकी तेज गंध बंद नाक को तेजी से असर दिखाकर खोलती है और आराम से हमें सांस लेने में हेल्प करती है। ये कफ निकालने में भी हेल्प करता है। जब भी हमें सर्दी या फिर खांसी होती है तो इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सांस लेने से जो भी रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उनको दूर करने के साथ साथ तो उसको भी ये दूर करने में हेल्प करती है। खांसी में आराम के लिए पुदीने के पत्तों को या फिर उसके रस को गर्म पानी में डालकर भाप लें। इससे गले और नाक दोनों की ही तकलीफ में राहत मिलती है। साथ ही पुदीने की चाय से भी इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है।
नॉर्मली क्या होता है कि जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें बहुत तरह की चीज़ों का मतलब यूज़ करना मना होता है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। लेकिन पुदीना ऐसी चीज़ है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फिर पुदीने के पत्तों में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की थोड़ी मात्रा होती है। तो माना जाता है कि ये सारी चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने, यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उनको बढ़ाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। इन सभी के कारण बीमारियों से शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा बचाव होता है, उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार होता है और जो हमारा बॉडी है उसमें इन्फेक्शन और सूजन से भी वो सुरक्षित रहता है। फिर आजकल के डेट में हर किसी को तनाव है, लेकिन पुदीने के पत्तों में स्ट्रेस को कम करने के भी सारे गुण हैं, क्योंकि इसमें मौजूद मेंथॉल हमारी जो मसल्स है उनको आराम देता है और नेचुरल एंटी स्पैस्डोमिक होने के कारण पुदीने की चाय का यूज़ भी हमारी जो मेंटल स्ट्रेस है उसमें बहुत ज़्यादा आराम दिलाता है। फिर पुदीने की औषधीय गुण जो है वो हमारे फेफड़ों में जमे बलगम यानी कि जो कफ है उनको भी शरीर से बाहर निकालने में बहुत मददगार होते हैं। इसलिए सांसों में ताजगी लाने के लिए मिंट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। पुदीने को सुखाकर, कूटकर, कपड़े से छानकर मतलब कि उसको बारीक चूर्ण बनाना है। इस चूर्ण का 1 चम्मच दिन में 2 बार आप नॉर्मल पानी के साथ भी ले सकते हैं। इससे सांस से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें बहुत राहत मिलती है। इसके अलावा बहुत से टूथपेस्ट में भी पुदीने की पत्तियों का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम लोग टीवी के एड्स में देखते हैं, क्योंकि ये ताजगी देती हैं। पुदीना मुंह में बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म करने के अलावा दांतों और जीभ की गंदगी को भी दूर करता है, जिसके कारण सांसों में भी हमारे ताजगी बनी रहती है। फिर जो लोग अपना वेट घटाना चाहते हैं, वजन घटाने के लिए, तो उनके लिए भी पुदीना जो है वो रामबाण की तरह है। ये वजन घटाने में बहुत हेल्पफुल होता है। पुदीना एक ऐसा पदार्थ है जो कई तरह के पाचन एंजाइमों को प्रेरित करता है, जो खाने में मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको अवशोषित करने, यानी कि शरीर द्वारा इसके गुणों को आसानी से सोखने में बहुत सहायक होते हैं। साथ ही जो एक्सेस जो फैट होते हैं, जो चर्बी जमा होती है वो पेट पे जो हो जाता है, उसे भी ये ऊर्जा में बदल देते हैं। तो अगर आप वजन कम करने के लिए अपने डेली डाइट में पुदीना को शामिल करें तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। फिर डिटॉक्स वाटर बनाने में भी पुदीना का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली में पुदीना, खीरा, नींबू, अदरक को पानी में मिलाकर डिटॉक्स वाटर बनाया जाता है, जिसका हर सुबह यूज़ किया जाता है। इसके लिए रात में ही आप एक जग पानी में इन सारी चीज़ों को मिलाकर रख दें और सुबह इस पानी को पीना होता है। इससे वजन बहुत अधिक कम हो जाता है, बहुत ही जल्दी इसके बहुत ही अच्छे इसके इफेक्ट मिलते हैं। यही नहीं, पुदीने की पत्तियों को पीसकर पीने से भी वजन बहुत कम होता है। तो ये तो थे पुदीने से हेल्थ रिलेटेड कुछ बातें। अब इससे इसके ब्यूटी बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर आपको मुहासे हैं, पिंपल्स हो गए हैं, तो पुदीने का रेगुलर यूज करने से ना पिंपल्स से भी छुटकारा मिल जाता है। पुदीने में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण पिंपल्स के अलावा त्वचा जो हमारी स्किन पे जो गड्ढे बन जाते हैं उनको भरता है। इसके साथ ही वो हमारी स्किन की जो मॉइस्चर है उससे भी खोने नहीं देता है और एंटीसेप्टिक होने के कारण इसका यूज साबुन या फिर बॉडी वॉश के रूप में भी किया जाता है। फिर अगर आप चाहें तो फेस पैक में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार में इसके कई तरह के पैक तो मिलते ही हैं, लेकिन हम लोग घर पर भी इसका पैक बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। पुदीने का पैक बनाने के लिए इसके साथ गाजर चाहे तो पीस लें, उसमें नींबू का रस मिला लें और फिर चेहरे पर लगाएं। कुछ देर बाद चेहरा को नॉर्मल वाटर से धो लें, इससे चेहरे की रौनक बरकरार रहेगी। फिर अगर हम लोग चाहें तो इस पैक को फ्रीज में रखकर भी 2-3 दिन तक यूज कर सकते हैं। इसके रेगुलर यूज करने के साथ साथ अगर पुदीने की पत्तियों को पीस कर उसका रस और नींबू के रस के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाते हैं और कुछ देर पर तक उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए, फिर बाद में नॉर्मल वाटर से उसको धो लेना है, तो मुहासे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और उसके निशान भी बिल्कुल नहीं रहते, वो भी मिट जाते हैं। चेहरे पे चमक आती है सो अलग, और हमारे झाइयाँ भी खत्म हो जाती हैं। तो बहुत फायदे हैं। फिर आपने सुना होगा मिंट ऑयल के बारे में, यानी कि पुदीने का तेल के फायदे के बारे में, क्योंकि बहुत कम ही लोगों को इसकी जानकारी होती है कि पुदीने का जो तेल है वो हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। कई प्रकार के दर्द वाले बाम में पुदीने का तेल का यूज किया जाता है। अगर चोट लग जाए या फिर दर्द हो रहा हो तो इसका तेल लगाने से आराम मिलता है। यही नहीं, इसके तेल का यूज दांतों से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसमें भी किया जाता है। यह हमारी तंत्रिकाओं और जो मसल्स है उनको शांत करता है,
जिससे पूरी बॉडी को आराम मिलता है। अगर बॉडी में या फिर कहीं सिर में भी लगातार दर्द बना हो तो इस प्रॉब्लम में भी पुदीने का तेल का यूज किया जाता है, वो बहुत आराम दिलाते हैं। अब अगर आप बोलोगे कि पुदीने का यूज कैसे करना है, तो इसका यूज बहुत ज़्यादा तरीकों से कर सकते हैं। मतलब कि एक तो आप चाहें तो इसकी चाय बना के पी सकते हो, या फिर सलाद घर में बनता है उसमें भी आप इसके काट के डाल सकते हो, डेजर्ट में, चिकन में, या फिर सब्जी में भी इसका यूज कर सकते हो। आप चाहें तो सादे पानी के साथ भी इसको ले सकते हो। पुदीने का जूस भी बनता है, वो भी बहुत फायदेमंद है, वो उसमें भी आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हो। बहुत सारे डिशेज में गार्निशिंग के लिए भी पुदीने का यूज किया जाता है। पुदीने के पत्तों को ताज़ा या फिर सुखाकर किसी भी तरह से आप इसको खा सकते हो। इसके तेल का प्रयोग हम लोग दिमाग को ठंडा रखने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर जो लेडीज अपने बच्चे को दूध पिला रही होती हैं, जो फीड करवाने का जो बारी आता है, तो कभी कभी बच्चे वो निपल को काट देते हैं तो उसमें दर्द होता है, तो उसमें भी इसका तेल या फिर इसका लेप लगाने से बहुत फायदा मिलता है, दर्द गायब हो जाता है। बहुत सारे लोग इसके बिना कैप्सूल का भी यूज़ कर सकते हैं। पुदीन हरा जो गोली आती है उससे अपच यानी कि जो बदहजमी की जो प्रॉब्लम होती है वो खत्म हो जाती है। फिर पुदीने का पानी पीने का भी फायदा बहुत सारा है, इसको बहुत सारे ड्रिंक्स में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पुदीने की पत्तियों को जूतों में भी रखी जाती है ताकि उनसे बदबू ना आए। तो ये सब तो इसके फायदे थे। अगर इसके नुकसान के बारे में बात करूँ तो इससे कोई खास नुकसान नहीं है। आपको पित्त की पथरी का अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी पुदीने का जो प्रोडक्ट्स है उसका यूज करने से बचना चाहिए। पुदीना उबकाई और उल्टी को कम करने में भी हेल्पफुल होता है। ये पाचन क्रिया के लिए जो इम्पोर्टेंट एंजाइम्स होता है उनको एक्टिव करता है, जिससे कि उबकाई का जो प्रॉब्लम होता है वो कम होता है। इसके लिए सबसे जो बढ़िया तरीका है ना वो पुदीने की चाय होती है। इसके साथ इससे जो बनी होती है कैंडी वो भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर इसके तेल की कुछ बूंदें रुमाल पर डालकर सूंघने से भी उल्टी की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो, उबकाई आ रही हो, तो उसमें बहुत फायदा मिलता है। फिर अगर किसी को अस्थमा की बीमारी है तो उसमें भी आप पुदीने का यूज कर सकते हैं। पुदीना एलर्जी और अस्थमा से लड़ने में बहुत हेल्पफुल होता है। बलगम को बाहर निकालकर अस्थमा से छुटकारा दिलाता है। ये एक बहुत ही रिलैक्सेंट है और एलर्जी से राहत तो दिलाता ही है। खैर, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिससे राहत मिलती है। इसके लिए पुदीने का चाय पीने की एडवाइस डॉक्टर्स भी देते हैं। साथ ही पुदीने के तेल में नारियल का तेल मिक्स करके अगर छाती, नाक और गर्दन पर लगाए तो उससे भी बलगम में बहुत हेल्प मिलता है। सर्दी खांसी में बहुत आराम मिलता है, यहाँ तक कि अस्थमा भी ठीक हो जाता है। तो पुदीना न सिर्फ हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है बल्कि हमारे बालों के ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये हमारे बालों से जो एक्स्ट्रा जो ऑयल होते हैं उसको भी निकालता है और उसी को भी हटाता है। फिर जो हमारा स्कैल्प जो होता है, सिर की जो त्वचा होती है, उसके पीएच लेवल को मेंटेन रखता है। इसके लिए पुदीने के तेल में जैतून और या फिर नारियल तेल जो मिल जाए उसको वो मिक्स करके और हल्का मालिश करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार इसको करने से हमारे बाल का ग्रोथ भी बहुत पहले से अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़ता है, और खूबसूरती तो खैर होती ही है। अगर आपको हिचकी या फिर हकलाहट की प्रॉब्लम है तो वो भी इससे ठीक हो जाती है। इसको लिए पुदीने की पत्तियों को आप चाहें तो चूस सकते हैं, या फिर इसके रस के साथ शहद मिला लें, हनी मिलाकर लगातार यूज करने से जो हमारे हिचकियाँ आती हैं वो तुरंत बंद हो जाएंगी। इसके साथ ही अगर हकलाहट की प्रॉब्लम है तो उसको भी दूर करने में ये सपोर्ट करती है। उसके लिए पुदीने की पत्तियों में काली मिर्च पीस कर सुबह शाम यूज करने की एडवाइस डॉक्टर्स देते हैं। फिर अगर हैजा, निमोनिया जैसी बीमारियों में पुदीने का यूज़ की बात की जाए तो ये उनमें भी बहुत हेल्प करता है। हैजा में पुदीना, प्याज का रस और नींबू का रस को इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर पीने से लाभ मिलता है। फिर दस्त या फिर हैजा हो तो आधा कप पुदीने का रस हर घंटे के जो बीच का जो टाइम होता है पीने से राहत मिलती है। यही नहीं, पुदीने का ताज़ा रस हनी के साथ मिक्स करके यूज़ करने से अगर बुखार है तो वो भी ठीक हो जाती है और निमोनिया भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का पुदीने पर A to Z इन्फॉर्मेशन आपके लिए। आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। एंड आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।